अरे विकास, जरा गाड़ी रोकना। अरे विकास, हाँ? सामने के होटल से एक मिनरल वाटर की बोतल लेते आना। अच्छा ठीक है। अरे नहीं रख यार, मेरे पास छुट्टे हैं। अरे बाबा, मेरे पास छुट्टे नहीं है, मुझे 1000 रुपयों का छुट्टा चाहिए। हाँ, 1000 का छुट्टा मेरे पास नहीं है। थैंक यू। ओके। एक मिनरल वाटर दो भाई। साहब आपके पास छुट्टा नहीं है? नहीं है भाई, इसीलिए तो बॉटल खरीदी। ठीक है ना? ले भाई विकास, तेरा मिनरल वाटर और ये रही तेरी चेंज 988। गिन ले। थैंक्स यार, थैंक्स। चले। ओके। विकास, हाँ? तुम चलो, मैं एक जरूरी काम करके आता हूँ। देखो जल्दी आना, अगर देर करोगे ना तो धीरे नाराज हो जाएगा। उसका नेचर जानते हो ना तुम? हाँ हाँ, मुझे मालूम है, मैं बस यूं गया और यूं आया। ओके। टेक केयर। रोशन इनामदार को जितना मैं जानता हूं उतना आप लोग नहीं जानते। पिछले 5 सालों से हम लोग साथ काम कर रहे हैं, अब भी नहीं जानेंगे क्या? अजीत, मेरा ख्याल है मिस्टर शाह ठीक ही कह रहे हैं। बेटा, बिल बिल बिल। ₹14.50। मुंह क्या देख रहे हो? बाकी के पैसे वापस करो। साहब क्या मजाक कर रहे हो? आपने मुझे कहाँ पैसे दिए? अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे निकालो बाकी के 985 रुपए 50 पैसे। 985 रुपये 50 पैसे और ये 14 रुपये 50 पैसे, यानी कि 1000 रुपये। 14.5 रुपये के लिए आपने मुझे 1000 रुपये दिए? जी हाँ, मैंने आपको 1000 का नोट दिया है। नहीं, क्या हुआ साहब? क्या बात है? देखिए ना। शट अप! अरे भाई साहब, मैंने एक इडली खाई, बाद में एक कप चाय पी, मैंने 14 रुपए 50 पैसे का बिल हुआ, उसके बदले में मैंने इन्हें 1000 रुपए का नोट दिया। अभी बोल रहा है मुझे पैसे नहीं दिए। नहीं दिए? मैं कहता हूं मैंने दिया आपको। नहीं दिया। मैं झूठ बोल रहा हूं। क्या सबूत है आपने मुझे पैसे दिए? सबूत? भाई साहब ये देखिए, 1000 रुपए का बंडल है, इसमें से एक नोट मैंने इनको दिया। इनका ड्रॉवर चेक कीजिए, अगर इसका नंबर उससे मिल जाता है तो मैं सच्चा, और नहीं मिलता तो मैं झूठा। यू आर राइट सर। चेक करो। चेक करो। ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? कैसे मिल गया? मैं झूठ बोल रहा था, मुझे झूठा बोल रहा है तुम। अरे एक नंबर का फ्रॉड है ये तो। झूठा है मक्कार एकदम। चलो एक काम करो, जल्दी पैसे दो हमको, बाकी का पैसा मिस करो। निकालो निकालो। ठीक है। नहीं ना आएंगे ना ऐसे रेस्टोरेंट में जहाँ पे चीटिंग चलती हो। ले लीजिए। चलो चलो चलो, दोबारा इस रेस्टोरेंट में कभी नहीं आएंगे। कहा गया कि चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से न जाए।
लो आ गए रोशन, महफिल को रोशन करने के लिए। तो मेरी तारीफ हो रही है। तुमने अगर तारीफ लायक कोई काम किया हो तो तुम्हारी तारीफ जरूर होगी। अरे भाई, पिछले 5 सालों से आप लोगों के बिजनेस में पार्टनर हूं, ये क्या कम तारीफ की बात है? रोशन, इन 5 सालों में सिर्फ तुम्हारी कंप्लेंट आई। कंप्लेंट? कैसी कंप्लेंट? जब भी कोई बड़ी रकम तुम्हारे जरिए अदा की गई, हमेशा कैश के मामले में कुछ न कुछ गड़बड़ रही है। मैं कुछ समझा नहीं। समझाता हूं। मैंने तुम लोगों को आज इसलिए बुलाया था ताकि तुम भी जान लो कि रोशन ने बड़े बड़े नोटों के बंडलों में से एक एक 2-2 नोट हमेशा निकाल लिए हैं। परसों तुम लोगों ने 5 लाख रुपए भेजे थे रोशन के साथ। उन बंडलों में से भी मुझे कम नोट मिले। मिस्टर धीरेन शाह, मुझे आज तक इन लोगों ने कुछ नहीं कहा, तो आप मुझे कहने वाले कौन होते हैं? रोशन प्लीज कूल डाउन, लेकिन आइंदा के लिए ख्याल रखना। अरे नहीं यार, ये मुझे कहने वाले होते कौन हैं? देखा, सुन लिया तुम लोगों ने। मैंने तुम्हारे बिजनेस में फाइनेंस किया, तुम्हारे डूबते हुए कारोबार को आगे बढ़ाया। अगर पैसा आपने लगाया तो मुनाफा भी आपने ही कमाया है। आप हमें पैसे उधार नहीं दे रहे हैं या भीख में नहीं दे रहे हैं। अरे यार रोशन, प्लीज कीप इट कूल। देखा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या मैं चोर हूं? थोड़ा यार, अरे मैं चोर हूं? एक बार नहीं, बार-बार कहूंगा। मैं छोड़ूंगा। छोड़ो। क्या? एक बार नहीं 100 बार मैं कहूंगा, तुम चोर हो, चोर हो, चोर हो। क्या? अरे मर गया, अजीत, अरे मर गया रे। अरे अजीत, I'm sorry. अरे माफी मांगनी है तो शाह साहब से माफी मांगो। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। लेकर जाओ। आप अरे चल नहीं पाएगा। उठाओ। अरे मर गया। मेरी टांग गई। चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा आपको। अरे मेरा पैर टूट गया। कुछ नहीं होगा। मेरी टांग, अरे मेरी टांग टूट गई। बहुत दर्द हो रहा है भाई। साहब जी, गांव में मेरी बीबी बीमार है, मुझे कुछ पैसा एडवांस चाहिए साहब जी। ठीक है, तुम मेरे लिए गर्म कॉफी लेकर आओ, बाद में सोचेंगे। ठीक है साहब जी। अपूर्वा डार्लिंग, हाँ लगता है आज भी तुम पीछे के रास्ते से ही आई हो। तुम इस तरह आती हो तो मुझे बहुत डर लगता है। मगर तुम आई कब? तुम्हारे दोस्तों की वजह से मैं अभी आई हूँ, वरना तो मैं कब की आ जाती। डार्लिंग, उन सभी को मेरे दोस्तों का दर्जा मत दो। They are my business partners। ऐसे गैर जिम्मेदार और वाहियात लोगों के साथ तुम लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हो। क्या करूं डार्लिंग, बिजनेस में सभी का भरोसा करना पड़ता है। मैं रुपये इन्वेस्ट करता हूं तो कमाता भी हूं ना। क्या हुआ डार्लिंग, इतनी खफा क्यों हो गई? वो तुम्हारे पार्टनर से तो मैं कौन हूँ? अरे तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो डार्लिंग। वो भी गैर कानूनी। अरे तुम तो मेरी चाहत हो, मेरा प्यार हो, मेरा सब कुछ हो। उन लोगों को लाखों रुपए दे सकते हो और मैं एक बुटीक खोलने के लिए कब से 15 लाख रुपए मांग रही हूँ। तुमने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी मुझे। क्या बात कर रही हो डार्लिंग, तुम प्रपोजल लाओ, सब कुछ कर देंगे। डार्लिंग, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। फिलहाल हमें तुम्हारी जान नहीं, सिर्फ 15 लाख रुपए चाहिए। मिल जाएंगे। तुम मुझे खुश करो,
मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। एक मिनट। गए काम से, अब तो 1 घंटे की फुर्सत। अरे दीपू, साहब के लिए जरा कुछ ठंडा गरम लिया ना। एक मिनट द फोन। हेलो, आओ जाइए। अरे शाह भाई आप? हाँ, क्या पूरे 25 लाख? अब प्रशाह साहब मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरे तो प्लास्टर चढ़ा हुआ है। नहीं, बेटर हूं मगर इतना बेटर नहीं हूं कि मैं चल फिर सकूं। तो मैं किसी और को आपके पास भेज देता हूं। ठीक 9:30 बजे। ओके, बाय। अजीत भाई, अगर ऐसी बात है तो मैं चला जाता हूं। ना भाई, तुम रहना दो, तुम रहना दो, क्योंकि शाह तुमको जानता है और तुम शाह को जानते हो। खाम खा की खकड़बाजी होगी। अरे बाबा, मैंने उस घटना के बाद माफी मांग तो ली थी, अब आइंदा ऐसा नहीं होगा। और क्या? ओके, लेकिन ठीक 9:30 बजे, वरना तुम जानते हो कि वो कितना सनकी क्रैक आदमी है। ठीक है बाबा, मैं ठीक 9:30 बजे पहुंच जाऊंगा। ठीक, मैं चलूं? ओके, गुड नाइट। दिल्ली के सभी महत्वपूर्ण मंदिरों के चप्पे चप्पे पर पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के जवान भी तैनात हैं। साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे साहब ने मुझे बुलाया है। अभी आप अंदर नहीं जा सकते साहब, बत्ती जल रही है। जब तक लाल बत्ती जल रही है आप अंदर नहीं जा सकते। अच्छा। कोई भी नहीं जा सकता अंदर। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा इंतजार कर लूंगा। ठीक है, आप बैठिए। बत्ती बंद होगी साहब, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू रामू, थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ? खून! बहादुर! 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 पकड़ो! पकड़ो! बहादुर पकड़ो! सांप का खून कर दिया! पकड़ो! अरे पकड़ इसको! इसने सांप का खून कर दिया! पकड़! पकड़ इसको! पकड़! अरे मैंने खून नहीं किया! अरे खून किया तुम! अरे तुमने सांप का खून किया! रामू, मुझ पे यकीन नहीं है। नहीं, तुमने सांप का खून किया है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने खून नहीं किया है। मेरा यकीन कीजिए, मैंने इसे नहीं मारा है। इन्हें जीप में बिठाओ। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरी बात।
अंदर एक रेगुलेटर लगा हुआ है, कोई पंखा वंखा नहीं है, फिर ये रेगुलेटर क्यों लगा हुआ है? साहब उसके घुमाने से लाल बत्ती जलती है। ये लाल बत्ती क्यों जलती है? साहब जब लाल बत्ती जल रही हो तो हमारे साहब कमरे में अंदर आने की किसी को इजाजत नहीं देते। ये रोशन साहब यहाँ पर कब आए थे? करीब 9:30 बजे। और तुम्हें ये कब पता चला कि शाह साहब का खून हो गया? साहब रोशन जी जब आए थे तब लाल बत्ती जल रही थी। मैंने उनसे बैठने के लिए कहा, इतने में लाल बत्ती बंद हो गई। रोशन जी अंदर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मैं क्या देखता हूँ कि वो बदहवासी में दौड़ते हुए बाहर निकले। दरवाजा खुला था, मैंने अंदर जाके देखा, हमारे साहब मरे पड़े थे। तुमने कुछ देखा, कुछ सुना, कोई झड़प या कोई झगड़ा वगैरह? नहीं साहब। रोशन साहब जब अंदर कमरे के गए, उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, तो तुमने कमरे के अंदर क्या हो रहा है ये नहीं देखा? जी नहीं। जब तुमने कुछ देखा नहीं तो तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि मिस्टर शाह का खून रोशन साहब ने किया है? साहब जब रोशन जी अंदर गए थे तब कमरे में और कोई नहीं था, और उन्होंने परसों हमारे साहब को धमकी भी दी थी कि जान से मार डालेंगे। इंस्पेक्टर साहब, सबसे पहली बात तो मैंने खून ही नहीं किया, और जहां तक रामू की बात है कि मैंने उन्हें धमकाया था, वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था, और मैंने फौरन माफी भी मांग ली थी। फिर भला मैं उनका खून क्यों करूंगा? अब आपने ये खून क्यों किया है ये तो आप ही जानते हैं, और आपके हाथ में ये खून क्यों लगा हुआ है इसका जवाब भी आप ही हमें देंगे। इंस्पेक्टर साहब, जब मिस्टर शाह के कमरे में पहुंचा और मैंने उनके सीने में धंसा हुआ चाकू देखा तो मैं घबरा गया। उसी घबराहट में मैंने उनके सीने में धंसा हुआ चाकू निकाल लिया। बावजूद उसके जब उनके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई तो मैं समझ गया कि वो मर चुके हैं, और बस इसी घबराहट में मैं बाहर भाग आया। आप यहाँ आए क्यों थे? इतनी रात गए आप यहाँ मिस्टर शाह के घर क्यों आए थे? इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर शाह मेरे पार्टनर थे, और दूसरे दिन सुबह में 25 लाख रुपयों का पेमेंट करना था। बस वो रुपए लेने मैं इनके पास आया था। मैं तो कभी भी मिस्टर शाह के घर नहीं आता अगर अजीत की तबीयत ठीक होती। अजीत घायल हो गया था, इसलिए मुझे आना पड़ा। ये अजीत कौन है? जी मैं अजीत आहूजा। ये विकास भार्गव, और रोशन जो आपकी कस्टडी में है, हम लोग बिजनेस पार्टनर। वो मिस्टर धीरेन्द्र शाह, वो भी आपके पार्टनर हुआ करते थे ना? नो, एक्चुअली ही वॉज अ स्लीपिंग पार्टनर। आप उन्हें फाइनेंसर भी कह सकते हैं। रोशन साहब का ये कहना है कि उन्होंने, मिस्टर अजीत, आपने उन्हें शाह साहब के घर कैश लेने भेजा था। जी हाँ, मैंने रोशन को भेजा था। दरअसल क्या है कि मिस्टर धीरेन्द्र शाह का 9 बजे फोन आया था मेरे पास कि 25 लाख रुपए का बंदोबस्त हो गया है और मैं उसे कलेक्ट कर लूं। अब आप तो देख ही रहे हैं कि मैं कहीं आ जा नहीं सकता, इसलिए मैंने रोशन को भेज दिया। लेकिन मिस्टर अजीत, शाह साहब के पास से ऐसी कोई रकम तो बरामद नहीं हुई। देखिए, ऐसा है कि रकम के मामले में रोशन का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। हो सकता है उसी ने वो रकम इधर उधर कर दी हो। लेकिन हमें रोशन के पास कोई कैश बरामद नहीं हुआ। अभी अभी आपने बताया था कि कैश के मामले में रोशन साहब की रेपुटेशन अच्छी नहीं। जी। तो फिर आपने रोशन को ही कैश लेने क्यों भेजा? अगर आपकी तबीयत खराब थी तो आप चले जाते। वेल, देखिए क्या है ना कि उस समय विकास यहाँ पर था नहीं। एग्जैक्टली। और धीरेन्द्र शाह ने कहा था किसी आदमी को भेजने के लिए, तो ये भी नहीं था, तो मैंने रोशन को भेज दिया। तो आपने बताया कि
शाह साहब का फोन आपको 9 बजे आया था। जी ठीक 9 बजे। क्या है सर कि 9 बजे वाली टीवी न्यूज सुनने की मेरी आदत है, और जिस वक्त शाह का फोन आया था उस समय न्यूज बस शुरू ही हुई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि कत्ल रात 8:30 और 9:30 के बीच हुआ। अगर आपका बयान, आपका ये 9 बजे वाला बयान उसमें जोड़ दिया जाए तो कत्ल 9 और 9:30 के बीच हुआ। आप कहां थे? मैं? जी हाँ, आप ही से पूछ रहा हूं मिस्टर विकास भार्गव। याद आया कुछ? हाँ याद आया। मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा डिनर ले रहा था। अकेले थे या किसी के साथ थे? नहीं, कोई था मेरे साथ। ये बताइए मिस्टर विकास कि उस वक्त आपके साथ दूसरा कौन था? That is my personal matter, mister. This is none of your personal matter, Mr. विकास। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपके साथ कौन बैठा था, क्योंकि उसका बयान हमारे केस सॉल्व करने में मदद कर सकता है। कम ऑन, स्पीक अप ना। अपूर्वा थी मेरे साथ। अपूर्वा मेहता। विकास, you mean तुम अपूर्वा के साथ थे? अरे हाँ यार, मेरे साथ वो नहीं हो सकती क्या? कोई गुनाह है क्या? कोई गुनाह नहीं है मिस्टर विकास भार्गव। क्या इस बात को वो अप्रूव कर सकती हैं, एंडोर्स कर सकती हैं? ऑफ कोर्स इंस्पेक्टर भारत, अगर आप चाहें तो उसे फोन कर सकते हैं। नंबर मैं बता देता हूं आपको, 9820058298। 9820058298। 9820058298। श्रीवास्तव, ये नंबर तो वो नंबर है जो शाह साहब के मोबाइल से आखिरी बार डायल किया गया। इसके मायने क्या हुए कि मिस्टर शाह का मिस अपूर्वा के साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर था। जी नहीं, मेरा मिस्टर शाह के साथ कोई रिश्ता नहीं था। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं मिस अपूर्वा मेहता। 8:35 पे आपकी फोन पर मिस्टर शाह के साथ लगभग 2 मिनट तक बात हुई थी। इसका सबसे बड़ा सबूत है उनका वो मोबाइल। बट इट वॉज जस्ट अ फॉर्मल टॉक। दरअसल मुझे जब भी पैसों की जरूरत होती थी, मिस्टर शाह मुझे काफी कम इंटरेस्ट पर रुपए दिया करते थे, और कभी कभार इसी सिलसिले में बातचीत हो जाती थी, बस। आपको इस वक्त भी पैसों की जरूरत है? जी नहीं, मैंने ये कब कहा? आपको नहीं तो आपके दोस्त को होगी, वो मिस्टर विकास भार्गव को। विकास? हाँ, उनके मुताबिक कल जब कत्ल हुआ 8:30 और 9:30 के बीच रात को, तो आप दोनों किसी रेस्टोरेंट में बैठ के डिनर कर रहे थे। ओह यस, ही इज राइट। इस बात को साबित करने का आपके पास कोई तीसरा गवाह है? क्या मतलब? मतलब ये मिस अपूर्वा मेहता कि जब कोई शख्स किसी की एलिबाई बनता है तो उसकी एलिबाई खुद ब खुद बन जाती है। यानी कि आपका मतलब है हम दोनों झूठ बोल रहे हैं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अच्छा ये बताइए मिस मेहता कि जब आखिरी बार आपकी मिस्टर शाह के साथ बात हुई थी मोबाइल पर 8:35 पे, तो आपको कोई उनकी बात खटकी थी? कुछ अजीब सा लगा कि उन्हें कोई खतरा है या समथिंग लाइक दिस? नहीं, वो तो काफी खुश लग रहे थे। लेकिन हाँ, कॉल एंड करने से पहले उन्होंने एक अधूरा सा सेंटेंस बोला था। शायद वो किसी और से कुछ कह रहे थे। और वो सेंटेंस क्या था? तुम
इस रास्ते से और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तुम इस रास्ते से? मतलब ये कि शाह जिस समय फोन कर रहा था उसी समय कोई आदमी पिछले दरवाजे से अंदर आया। पिछले दरवाजे को उसने इसलिए यूज किया ताकि उसे कोई देख ना पाए। अब हो सकता है कि वो आने वाला शख्स ही कातिल रहा हो, और इस हिसाब से ये कत्ल 8:35 के आसपास हुआ होना चाहिए, जबकि शाह ने अजीत को 9 बजे फोन किया था। यानी कि शाह 9 बजे तक जिंदा था, क्योंकि मरने के बाद वो फोन कैसे करेगा? दोस्तों, मुझे इस घड़ी की एनलार्ज फोटोग्राफ चाहिए। इसे स्कैन करके मुझे इमीडिएटली दे दो। सर, That's it. सर देखिए, घड़ी टूटी हुई है। हो सकता है कि कातिल के साथ हाथापाई के दौरान ये घड़ी टूटी हो। जो सब ये तस्वीरें रात 11:30 बजे ली गई थी, और घड़ी जब बंद पड़ी है ये समय बता रही है 8:40। इसके मायने ये हुए श्रीवास्तव की कत्ल 8:40 पे ही हुआ है। सर, ये भी हो सकता है कि घड़ी टूटने के बाद बंद हुई हो, लेकिन वो रोशन के वहां पहुंचने के बाद जो इंडिकेटर लाइट ऑफ हुई, इसका मतलब ये हुआ कि कातिल मिस्टर शाह का कत्ल करने के बाद उनके घर में 1 घंटे तक मौजूद था। सब उस इंडिकेटर स्विच पे टाइमर लगा हुआ है, तो टाइमर आप सेट कर सकते हैं। उस हिसाब से वो लाल लाइट जब चाहे जला सकते हैं, और एग्जैक्टली उसी टाइम पे लाल लाइट बंद भी कर सकते हैं। यू मीन अलार्म क्लॉक, वो जैसे फोन में 116 डायल करके किसी भी टाइम का अलार्म फीड कर सकते हैं? करेक्ट। लेकिन सर, अगर मिस्टर शाह का कत्ल 8:40 पर हुआ है, तो फिर शाह ने 9 बजे फोन कैसे किया? श्रीवास्तव, कातिल को मिस्टर शाह ने फोन नहीं किया, बल्कि यूं कहो कि मिस्टर अजीत को शाह साहब ने फोन नहीं किया, कातिल ने किया था, अपने खिलाफ मजबूत एलिबाई तैयार करने के लिए। लेकिन सर, ये कातिल है कौन? थैंक गॉड 8:30 से 9:30 बजे तक हम साथ में थे, वरना हमें इतनी परफेक्ट अलिबाई कैसे मिलती? राइट। सारा वक्त हम दोनों एक दूसरे के साथ थे। विकास, तुमने कभी सोचा है कि अगर शाह जिंदा होता और उसे पता लगता तो क्या होता? वो तुम दोनों को जान से मार देता। लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आने दी। उससे पहले ही शाह साहब का खून हो गया, वो परलोक से धार गए। इंस्पेक्टर भारत, कुछ पता चला कि रोशन ने वो रुपए गायब कैसे किए? मिस्टर अजीत आहूजा, आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी
कि रोशन बजाज ने धीरेन्द्र शाह का खून नहीं किया। दरअसल उसने उनके पैसे भी नहीं चुराए थे। रोशन बजाज के वहां पहुंचने से पहले ही मिस्टर धीरेन्द्र शाह का खून हो चुका था। हाउ कैन यू से दैट? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि खून 8:30 से 9:30 के बीच हुआ है। जी हाँ, अब मुझे तो पूरा यकीन था कि शाह साहब 9 बजे से पहले मर चुके। आई एम सॉरी अजीज साहब, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अजीज साहब, मैं आपसे ये पूछने आया था कि 9 बजे जो शाह साहब का आपको फोन आया था, वो आवाज उन्हीं की थी? जी हाँ। आपको अच्छी तरह याद है अजीज साहब? कहीं ऐसा तो नहीं कि शाह साहब की आवाज में कोई मिमिक्री कर रहा हो, उनकी आवाज की कॉपी करने की कोशिश कर रहा हो? कोई खराश, कोई खांसने की आवाज, कोई ऐसा मैनरिज्म जो आपको याद हो? नहीं इंस्पेक्टर भारत, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। जरा दिमाग पे जोर डालिए जी साहब। कहीं कोई लड़की लड़के की आवाज में बात करने की कोशिश कर रही हो? जरा दिमाग पे जोर डालिए ना जी साहब। क्या बेहुदा बातें कर रहे हैं आप खाम मुझे जबान देने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं क्यों आप मेरा बयान बदलवाना चाहते हैं, जबकि मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि वो आवाज शाह की थी। पर ऐसे कैसे हो सकता है अजीत बाबू? मिस्टर धीरेन्द्र शाह का कत्ल तो 8:40 पे हो गया था, तो 9 बजे उन्होंने आपको फोन कैसे किया? उनके भूत ने फोन किया था क्या? What? ये आप कैसे कह सकते हैं? वो ऐसे कह सकते हैं मिस मेहता, ये मिस्टर शाह की घड़ी की तस्वीर है। हाथापाई के वक्त दब के बंद हो गई। इस पे समय है 8:40। इसके मायने क्या हुए कि कत्ल ठीक 8:40 पे हुआ था। अगर इंस्पेक्टर भारत, ये भी तो हो सकता है कि घड़ी पहले बंद हो गई हो और बाद में टूटी हो। जिसका भी जवाब है मेरे पास। ये देखिए, जो अभी भी चल रही है, इसकी सेकंड्स की सुई ऑन है और आवर का कांटा जो है वो बंद है। एनी मोर क्वेश्चंस? पर इंस्पेक्टर, मुझे जो रात को 9 बजे मिस्टर शाह का फोन आया था वो मिस्टर अजीत आहूजा, मिस्टर शाह ने आपको कोई फोन किया ही नहीं था। दरअसल सच तो यह है कि आपको कोई फोन आया ही नहीं था। What nonsense you're talking? जिस वक्त धीरेन्द्र शाह का फोन मेरे पास आया था, उस वक्त मेरा नौकर टीपू और रोशन यहां मौजूद था, और वो आवाज धीरेन्द्र शाह की थी। घंटी बजी थी, टेलीफोन की सिर्फ घंटी बजी थी, और वो घंटी भी आपने बजाई थी। आप अपने नौकरों को कुछ भी बोल सकते थे, शाह का फोन है या किसी का भी है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर भारत? वेरी सिंपल मिस अपूर्व मेहता जी। हमारे इस टेलीफोन वालों ने भी इस टेलीफोन में बहुत सारी फैसिलिटीज दे रखी हैं। मिसाल के तौर पे 116 से आप अलार्म फिक्स कर सकते हैं, और 161 दबाने से आप रिंग चेक कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहेंगे? तवज्जो दें। इन फैसिलिटीज को आप जब चाहें, जहां चाहें यूज कर सकते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर, मैं ऐसा क्यों करूंगा? वेरी गुड क्वेश्चन। वो आप ऐसा यूं करेंगे मिस्टर अजीत आहूजा, अपनी एलिबाई मजबूत करने के लिए। 9 बजे मिस्टर शाह का फोन आया, आपने यहां फोन अटेंड किया, यह साबित करने के लिए कि मिस्टर शाह 9 बजे जिंदा थे और आप यहां पर घर में मौजूद थे। लेकिन फैक्ट यह है कि 8:40 पे आप मिस्टर शाह का खून कर चुके थे। बकवास कर रहे हैं आप, बकवास कर रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं कि मेरे पैर में प्लास्टर है, और उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि मैं यहां से चलकर, जो कि एक आदमी चल फिर नहीं सकता, वो यहां से चलकर शाह के यहां गया और उसने कत्ल कर दिया उनका। ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गया। मैं तो वाकई दिमाग खराब हो गया। आपके तो प्लास्टर लगा हुआ, आप तो चल भी नहीं पाते। क्या कर रहे हैं आप? तो ये है वो नकली प्लास्टर।
मिस्टर अजीत आहूजा। और आपके इस नकली प्लास्टर का रहस्य तो उसी वक्त खुल गया था जब मैंने आपको जानबूझ के ठोकर मारी और आपको बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। मिस्टर धीरेन्द्र शाह का खून करके उसका इल्जाम आपने रोशन बजाज पर डालना चाहा, लेकिन ये भूल गए कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अजीत, तुमने शाहबाई का खून क्यों किया? मैंने शाह का कत्ल इसलिए किया क्योंकि मैं अपने सिर पर लटकती हुई तलवार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। शाह ने मेरा जीना हराम कर दिया था। अगर मैं शाह का कत्ल नहीं करता तो वो मुझे मार डालता। हाँ पूर्वा डार्लिंग, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। तुम इस रास्ते से? तुम्हारा पांव तो फ्रैक्चर्ड था ना? मेरे पांव के फ्रैक्चर की चिंता मत करो और अपने 2 करोड़ रुपयों की चिंता करो। दरअसल मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी और मैं नहीं चाहता था कि हमारी और तुम्हारी इस मीटिंग की खबर किसी को भी लगे। अगर तुम रुपया मांगने आए हो तुम भूल जाओ। पहले भी मैं तुम्हें 2 करोड़ बिजनेस के लिए दे चुका हूं और वो रुपये तुमने अयाशी में उड़ा दिए। अगर तुमने रुपया वापस नहीं लौटाया तो ये बात मैं बिजनेस पार्टनर्स को बता दूंगा। तो नतीजा क्या होगा तुम अच्छी तरह से जानते हो। हाँ, जानता हूं। और इसीलिए मैं उन 2 करोड़ रुपयों का हिसाब किताब बराबर करने के लिए आया हूं। शाह के कत्ल का इरादा तो मैं बहुत पहले कर चुका था, लेकिन मुझे इसका मौका नहीं मिल रहा था। उस दिन जब रोशन और शाह का झगड़ा हुआ तो मैंने एक तीर से 2 शिकार करने का फैसला किया। शाह की मौत के बाद एक पार्टनर मेरा कम हो जाता और इसीलिए मैंने नकली फ्रैक्चर और प्लास्टर का नाटक किया। एक छोटी सी सुई ने तुम्हारे सारे के सारे प्लान के गुब्बारे की हवा निकाल के रख दी। हाँ? मिस्टर अजीत आहूजा, जुर्म की कश्ती कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, एक छोटा सा सबूत का सुराख उसे डुबाने के लिए काफी होता है। मैं तुम्हें धीरेन्द्र शाह के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। मेरे पति अनिल सक्सेना मिसिंग है। कब से? आज से। वो अभी तक घर नहीं आए। देखिए अभी तो सिर्फ 12 बजे हैं, कहीं काम में फंस गए होंगे, आ जाएंगे, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। वो कभी देर से घर नहीं आते, हमेशा 8:30 बजे तक आ जाते हैं और 9 बजे तक खाना खाना उनका नियम है। और अगर कभी देर हो जाए तो हमेशा इन्फॉर्म कर देते हैं, पर आज। बाय द वे मिस्टर अनिल सक्सेना काम क्या करते हैं? He is an advocate to the High Court. और आप? I am मनोज श्रीवास्तव, उनका ऑफिस एसोसिएट। I am his junior lawyer. वो 2 बजे तक तो दोपहर में मेरे साथ थे। और फिर उसके बाद
उनकी मीटिंग थी, वो फौरन चले गए। लेकिन वो वहां भी नहीं पहुंचे। जहां जहां उनकी मीटिंग थी मैंने सब जगह फोन कर लिया है, लेकिन वो कहीं नहीं है। और दोपहर से उनका मोबाइल भी ऑफ है। पता नहीं वो कहाँ चले गए। बाय द वे, उनकी कार का नंबर क्या है? वो आज टैक्सी से गए हैं। हमारी कार गैराज में है। डोंट वरी मिसेस सक्सेना, इतनी जल्दी उन्हें लापता समझ लेना ये ठीक नहीं होगा। हो सकता है किसी काम में फंस गए हो या फिर भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट हो गया हो। देखिए, आपके पास अगर उनकी कोई तस्वीर हो तो आप हमें दे दीजिए। जी, ये लीजिए। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि कल सुबह तक इन्हें हम खोज निकालें। फिर भी अगर इस बीच आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए तो आप हमें जरूर बताइएगा। जी। कम से कम मुझे इन्फॉर्म तो किया होता भाभी। भैया कल रात से गायब हैं और मुझे सुबह पता चलता, वो भी किसी और से। मैंने आपके घर फोन किया था, लेकिन कोई फोन ही नहीं उठा रहा था। और वैसे भी उनका आपके घर जाना जानता हूं पॉसिबल नहीं था। वो मुझे पसंद जो नहीं करते थे। हाँ, मेरे घर नहीं आने की कसम जो खा रखी थी उन्होंने। लेकिन कम से कम आप तो मुझे इन्फॉर्म कर सकती थी। आपने भी मुझे गैर समझ लिया। खैर, आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा एक्साइट हो गया। देखिए भाभी, आप घबराइए नहीं, सब ठीक ठाक हो जाएगा। आई एम श्योर भैया सही सलामत घर वापस आ जाएंगे। वैसे पुलिस ने क्या बताया, कुछ पता चला? पुलिस क्या करेगी? पुलिस बहुत कुछ करेगी। पुलिस अपना काम करती आई है और करती रहेगी। मिस्टर रवि सक्सेना, अनिल सक्सेना के छोटे भाई, और दोनों भाइयों में पट्टी नहीं। कैसा लगा पुलिस का काम? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला मेरे पति के बारे में? अभी तक तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। हमने तमाम हॉस्पिटल्स और पुलिस स्टेशंस में पता लगाया है। आपके पति के नाम और शक्ल का कोई आदमी सुबह तक तो नहीं आया। वैसे एक तरह से अच्छा ही है, क्योंकि अक्सर पुलिस स्टेशंस और हॉस्पिटल्स में एक्सीडेंट और मर्डर केसेस ही आते हैं। लेकिन आई अश्योर यू, बहुत जल्द हम आपके पति के बारे में पता लगा लेंगे। लेकिन कब? 24 घंटे हो गए उन्हें लापता हुए, लेकिन उनका कोई पता नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, यह भी तो हो सकता है कि किसी ने उनका अपहरण किया हो पैसों के लिए। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हो सकता है आपके भाई को किसी ने किडनैप कर लिया हो। लेकिन अगर किसी ने किडनैप किया है तो कोई मांग होनी चाहिए। हाँ, वो तो होगी, लेकिन अब तक किसी का फोन नहीं आया। क्यों भाभी? लेकिन अगर उन लोगों का फिरौती के लिए कोई फोन आए, कोई डिमांड आए, कोई मांग आए, तो क्या हमें पूरी कर देनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल दे देनी चाहिए। जान है तो जहान है ना भाभी? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा पति चाहिए सही सलामत बस। आप बिल्कुल फिक्र ना करें मिसेस सक्सेना, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। श्रीवास्तव, टेलीफोन एक्सचेंज फोन करो और इस घर के सारे फोन टैप करवाओ। यहाँ पर 2 हवलदार तैनात कर दो। ओके सर। मिसेस सक्सेना, एक बात बताइए कि आपको खास तौर से किसी पे कोई शक है? ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले एक आदमी आया था उनसे मिलने। अरे, कि इतनी जोर जोर से दरवाजा कौन खटखटा रहा है? मैं देखती हूँ। तुम रुको, मैं देखता हूँ।
कौन है? क्या रे शाणे, अपन की रोटी छीन कर तू खुद का पेट भर रहा है क्या? देखो रंजीत, ये मेरा घर है, ऑफिस नहीं, और ऑफिस की बातें मैं घर पर नहीं करता। रुक! जो जमीन तू अपन से छीनने की कोशिश कर रहा है ना, अपन उस पर सालों से बैठेला है क्या? देखो, वो जमीन कपूर की है और तुम उस जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हो, और मैं वो जमीन मिस्टर कपूर को दिलवा कर रहूंगा। तो एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर वो जमीन अपन से किसी ने भी छीनने की कोशिश की तो अपन अपनी जान दे देगा, और अगर अपन की जान गई तो फिर अपन किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, ये रंजीत का चैलेंज है, रंजीत का। जा, अब खाना खा। काफी गुस्से में था रंजीत। श्रीवास्तव, मुझे वो रंजीत चाहिए। भाई को खाली पीली में अपन पे शक कर रहा है साहब। अब धमकी का मतलब ये तो नहीं हुआ ना साहब कि अपन ने उसका मर्डर कर दिया ला? अरे अपन उसको गुस्से में बोल दिया ला था साहब। देखो रंजीत, पुलिस को झूठ बोलोगे, काम से जाओगे। तुम्हारे पुराने रिकॉर्ड से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। काहे को टाइम खोड़ी कर रहा है साहब? आपने अपन को इधर में गड़े मुर्दे उखाड़ने को बुलाया था क्या? नहीं ना? तो फिर काम की बात करो साहब। और काम की बात यह है कि अपन के पास बहुत काम है, अपन बहुत बिजी है। और एक बात और साहब, आप अपन को जब भी इधर में बुलाना तो विद प्रूफ के बुलाना, समझा क्या? चलता है अपन। या व्हाट? वो बैग, वो कोट कहाँ? ठीक है, पहुंचता हूं मैं। लगता है साहब आपका काम हो गया है। अच्छा साहब, अपन चलता है। सलाम साहब। काम तो मेरा हो गया, लेकिन नाम मेरा क्या है भूलना नहीं। इंस्पेक्टर भारत। जा, बहुत बिजी है ना तू? जा। एक्सक्यूज मी, अभी आप इन चीजों को हाथ नहीं लगा सकते। प्लीज आप इधर आ जाइए। मिस्टर सक्सेना का ये चश्मा, मोबाइल, ब्रीफकेस, ये कोट यहाँ मिला है, ये साबित करता है कि मिस्टर सक्सेना यहाँ इस बिल्डिंग में आए थे। मिस्टर मनोज, आप बताइए कि यहाँ मिस्टर सक्सेना की इस बिल्डिंग में कोई अपॉइंटमेंट थी? वो यहाँ किसी से मिलने आए थे? As far as my knowledge is concerned, यहाँ तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी उनकी। श्रीवास्तव, इस बिल्डिंग में कितने ऑफिसेज हैं? सर 16 ऑफिसर्स इस बिल्डिंग में। हाँ।
और कुछ? सर ये भी पता चला है कि कल यानी कि 12 मई को मिस्टर सक्सेना यहां आए थे। यहां के रजिस्टर में इस बात की एंट्री भी है सर, लेकिन एग्जिट नहीं है। जबकि यहां के सिक्योरिटी वाले बिना साइन के ना तो किसी को आने देते हैं और ना ही जाने देते हैं। शिवा सर, तुम एक काम करो, इस पूरी बिल्डिंग की तलाशी लो और पता लगाओ कि मिस्टर सक्सेना के मोबाइल से कितने फोन किए गए थे और कितने फोन आए थे। चीजों की शनाख्त हो गई है और अब हमें कार्रवाई करनी है। आप लोग सब अपने घर में जा सकते हो। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आफ्टर यू। जी बोलिए। ऑफिसर, यहाँ इस बिल्डिंग में सक्सेना साहब के क्लाइंट का ऑफिस है। हो सकता है वो उनसे मिलने आए हों। क्या नाम है उनका? कविता गांधी। एक्चुअली मिस्टर सक्सेना और कविता के काफी करीबी ताल्लुकात हैं। कोई जुर्म किया है मैंने? जहां तक मैं जानती हूं, किसी से संबंध रखना या तोड़ना कोई जुर्म नहीं है। लाइट को भी अभी जाना था। घबराइए मत कविता जी, हम बिजली साथ लिए घूमते हैं, हर सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं। इंस्पेक्टर भारत, मिस्टर सक्सेना आए थे मेरे पास। कल की बात है, यही मेरे सामने बैठे थे। बहुत ही इमोशनल आदमी है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती कविता। मैंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। तुम्हारी कौन सी ऐसी बात है जो मैंने नहीं मानी और तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? अगर मेरी गलती क्या है? प्यार करना ही बहुत बड़ी गलती है मिस्टर सक्सेना। देखिए, मैं एक प्रैक्टिकल औरत हूं। प्यार मोहब्बत के लिए कम से कम मेरी जिंदगी में तो कोई जगह नहीं। तो वो सब क्या था? मेरे साथ इतने दिन इधर उधर घूमना, वो सब क्या था कविता? जरूरत मुझे तुम्हारी और तुम्हें मेरी, और मुझे लगता है कि मैंने उसमें कोई बेईमानी नहीं की। Am I right, Mr. Saxena? Oh, hi, Shakil. You're so late, darling. Sorry, darling. ट्रैफिक में फंस गया था। Hey, who is he? Mr. Saxena, देखिए हमें बहुत जरूरी काम है। Would you please excuse us? इधर आइए जरा। मुझे लगता है आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आती। हमें बहुत जरूरी काम है, हमें बाहर जाना है। आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं। कविता, तुम मेरे साथ ये अच्छा नहीं कर रही। तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कत्ल के इल्जाम से बचाया था। No big deal. और अगर मैं चाहूं तो उसी कत्ल के इल्जाम में तुम्हें दोबारा फंसा सकता हूं। Don't laugh. Just try to understand what I say and I mean it. और फिर वो चले गए। अब ऑफिस के बाहर क्या हुआ है ये मैं क्या जानूं? मुझे तो अब आपके कहने से पता चला है कि वो मिसिंग है। हाँ। तो कविता जी, आपको ये भी पता होगा कि आपके ऑफिस की सीढ़ियों के नीचे मिस्टर सक्सेना का कोट और उनका ब्रीफकेस बरामद हुआ है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने उन्हें, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि वो बहुत ही इमोशनल किस्म के इंसान थे। मेरा मतलब है हो सकता है कि उन्होंने आत्महत्या की हो। मेरा मतलब ये तो नहीं था। ऐसा है कविता जी कि आपका मतलब अगर नहीं भी था और अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो इल्जाम इस बार आप ही पे आएगा, और इस बार आप बच नहीं पाएंगे। And I mean it.
चलो श्रीवास्तव। साहब, इंस्पेक्टर साहब, लिफ्ट रूम में से एक आदमी की बॉडी मिली है। ये लिफ्ट रूम बंद ही रहता है सर। आज लिफ्ट का प्रॉब्लम हुआ बिल्डिंग में, तो मैकेनिक आया और उसने ही बॉडी दिखाई है। श्रीवास्तव, जरा बॉडी को सीधा करो। ये तो मिस्टर सक्सेना है। पुराने एम्बुलेंस लाके बॉडी को ले जाने का बंदोबस्त करो। श्रीवास्तव, ये कातिल बहुत ही शातिर खिलाड़ी लगता है। ये हमें उलझाने की कोशिश कर रहा है श्रीवास्तव। ये हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। इसने ब्रीफ केस और कोट एक जगह रखे हैं, लाश दूसरी जगह प्लांट कर दी है। लेकिन सर ऐसा कौन कर सकता है? गुनहगार को हम जानते हैं श्रीवास्तव, और उनसे मिल भी चुके हैं। और वो है कौन? यही तो पता लगाना है श्रीवास्तव, यही तो पता लगाना है। और ये बहुत जल्द पता लग जाएगा। तुम एक काम करो श्रीवास्तव, हमने जिन जिन लोगों को इंटरोगेट किया है उन लोगों को फिर से मेरे सामने लाओ। राइट फ्रॉम मिसेस सक्सेना टू मिस कविता गांधी, ऑल। मिस्टर सक्सेना के बारे में पता चल चुका है। क्या? कहाँ है वो कहाँ मिले आपको? वो नहीं, उनकी बॉडी मिली। मिस्टर सक्सेना की बॉडी के अंदर किसी ने जहर भरा इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया जब वो ऑफिस से बाहर आ रहे थे, कविता जी के ऑफिस से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज मुझे उनके पास ले चलिए। वो है कहाँ? वो इस वक्त अस्पताल में, उनकी बॉडी अस्पताल में है, और जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती उनसे कोई नहीं मिल सकता। आप सब में से भी कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे शक है कि आप लोगों में से ही कोई कातिल है। क्या? हम लोगों में से? जी हाँ। इसमें इतना चौंकने की क्या जरूरत है कविता जी? आप सब लोगों के पास कोई ना कोई वजह थी उनका कत्ल करने की। इन सब में तो मैं भी आती हूँ। आप मुझ पर भी शक कर रहे हैं? Don't get too excited and don't get too emotional, मिसेस सक्सेना। कानून सबको एक ही निगाह से देखता है मिसेस सक्सेना, चाहे वो माशूका हो, चाहे वो पत्नी हो। लेकिन मैं क्यों मारूंगी अपने पति को? इल्जाम लगाने से पहले आपको कुछ सोचना चाहिए। हर पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, और फिर मैंने तो अपना पत्नी का धर्म इतने अच्छे से निभाया है। मैं क्यों मारूंगी अपने पति को? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं? कोई भी पत्नी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके पति के किसी और के साथ संबंध हों। इंस्पेक्टर,
चौंकी नहीं मिसेस सक्सेना, आप तो भली भांति जानती है ना कि आपके पति और कविता जी के बीच में किस किस्म के संबंध थे। और आप तो बहुत बोल्ड हैं, दुनिया से बिल्कुल डरती नहीं है ना कविता जी? आप तो बॉयफ्रेंड बिल्कुल कपड़ों की तरह बदलती हैं, लेकिन अगर कोई कपड़ा शरीर से चिपकने लग जाए तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना कविता जी? मेरा मतलब है कि कोई प्रेमी अगर गले ही पड़ जाए तो तकलीफ होती है ना कविता जी? और ये मिस्टर सक्सेना तो बिल्कुल आपके गले ही पड़ गए थे। ये तो एक ऐसा कांटा बन गए थे जो ना निगले बनता है ना उगले बनता है। अब बिना उगले ये मिस्टर शकील जो है आपकी जिंदगी में दाखिल हो ही नहीं सकते थे। मैं ठीक कह रहा हूं ना मिस्टर शकील? जब आपने मिस्टर सक्सेना को अपनी जिंदगी से निकलने के लिए कहा तो मिस्टर सक्सेना ने आपको धमकी दी कि जिस मर्डर केस में उन्होंने आपको बाइज्जत बरी करवाने में मदद की थी वो आपको फिर से फंसा देंगे। मैं ठीक कह रहा हूं? यही कहा था ना मिस्टर सक्सेना ने? लेकिन मैं उनका खून कैसे कर सकती हूँ? ठीक वैसे ही कविता जी जैसे आपने अपने पहले पति का खून किया था। ये मैं नहीं, लोग कहते हैं। आप बताइए मिस्टर शकील, कि जिस दिन मिस्टर सक्सेना का खून हुआ आप भी कविता जी के ऑफिस में मौजूद थे ना? जी हाँ, पर देखिए ना, लाश को फ्यूज रूम तक लेके जाना, वो बैग और कोट को संभाल के सीढ़ियों के नीचे तक रखना, ये एक अकेली कविता जी कैसे कर सकती हैं? लेकिन एक बात समझ नहीं आई इंस्पेक्टर भारत, अपनी ऑफिस की सीढ़ियों के नीचे ये सामान क्यों रखेंगे? मतलब कत्ल करके कोई सबूत घर में क्यों रखेगा? नहीं रखता, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन कोई कत्ल करके सामान दूसरे के ऑफिस के नीचे तो रख ही सकता है ना? मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको समझाता हूं मिस्टर रवि सक्सेना। हो सकता है मिस्टर सक्सेना को किसी ने मारा होगा कविता के ऑफिस के बाहर, वो जहर भरा इंजेक्शन उनकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया होगा, उनके हाथ में जो कोट और बैग होता है वो सीढ़ियों के नीचे रख दिया होगा और उनकी लाश को फ्यूज रूम में छुपा दिया होगा। ऐसे ही कुछ किया था ना आपने? मैंने कुछ नहीं किया। मैं भैया का कत्ल क्यों करने लगा? मैं तो उनसे मिला ही नहीं। हमारी तो बातचीत कई महीनों से बंद है। तो फिर आपने उस दिन उनको मोबाइल क्यों किया था? मैंने कब फोन किया था उन्हें? 12 मई को। ये देखिए, इस पर आपका फोन नंबर मौजूद है मिस्टर रवि सक्सेना। आपने जिस दिन मिस्टर सक्सेना गायब हुए उस दिन उनको मोबाइल किया। उन्होंने आपका मोबाइल अवॉइड किया क्योंकि आपके पैसे मांगने की जो आदत है उनको अच्छी नहीं लगती। आपको चूंकि पैसों की जरूरत थी, आपने उनका पीछा किया, सड़क पे उनको पकड़ा, उनसे पैसे मांगे, उन्होंने फिर भी रिफ्यूज किया। आपने फिर उनका पीछा किया। जब वो रॉयल हाउस के अंदर गए, आप किसी और नाम से रॉयल हाउस के अंदर गए। आपने इंतजार किया। जब वो कविता के ऑफिस के बाहर आए तो आपने इंजेक्शन के जरिए उनके अंदर वो जहर भर दिया जो नफरत की शक्ल में आपकी रगों में दौड़ रहा है। मैंने खून नहीं किया इंस्पेक्टर भारत, मैं सच कह रहा हूं। हाँ, मैं भैया से जरूर मिला था, लेकिन रॉयल हाउस पर नहीं, उनके ऑफिस के बाहर जब वो टैक्सी में बैठ रहे थे। हाँ मिस्टर वर्मा, आपके केस की डेट कल ही है, आप पहुंच जाइएगा। मैं बाद में फोन करता हूँ। भैया तुम क्यों आए हो यहाँ? भैया आप घर पे आने को मना करते हैं, फोन पे भी बात नहीं करते, इसलिए मैं। देखो, तुम्हारी अयाशियों पर उड़ाने के लिए मेरे पास एक पैसा नहीं है। पिताजी की दौलत से जो तुम्हारा हिस्सा बनता था वो तुम्हें मिल चुका है। अब और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। देखिए भैया, मैं एक नया कारोबार स्टार्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं। ऐसी बातें कहकर पहले भी तुम कई बार मेरे से पैसे ऐंठ चुके हो, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। नहीं भैया, ये आखिरी चांस है, इस बार सिर्फ 1 लाख रुपए दे दीजिए, आइंदा से कभी नहीं मांगूंगा। सिर्फ 1 लाख? हाँ। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। चलो ड्राइवर। भैया भैया मेरी बात तो सुन लीजिए। भैया भैया प्लीज भैया। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम मिस्टर रवि सक्सेना। तुम्हें पता था कि तुम्हारे भाई की कोई औलाद नहीं है और उनको मारने के बाद फिर भाभी को मारना तो बहुत आसान है, और उसके बाद करोड़ों की संपत्ति तुम्हारी। मैं ठीक कह रहा हूं ना मिस्टर रवि सक्सेना? नहीं, झूठ तो आप बोल रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं किया। भाभी नहीं, भाभी नहीं, मैंने भैया का खून नहीं किया। आप इंस्पेक्टर की बात पे मत जाना।
वो झूठ बोल रहे हैं। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तो भैया को अपनी जान से ज्यादा चाहता था। मैंने खून नहीं किया। क्यों रंजीत साहब, आपके क्या ख्याल है? झूठ, एकदम झूठ बोल रहा है साहब। ये अपन को तो लगता है कि यह कत्ल इसी ने किया है, पर हमें तो यह लगता है कि यह कत्ल आपने किया है। देखिए साहब, आप फिर बिना सबूत के अपन पर इल्जाम लगा रहे हैं क्या? पहले इल्जाम लगाऊंगा, बाद में सबूत। वो 5 करोड़ की जमीन है ना रंजीत साहब, जिस पर आप बैठे हैं, जिस पर आपने कब्जा किया हुआ है। अगर मिस्टर सक्सेना जिंदा होते तो ये केस आप हार चुके होते। और आपका तो रिकॉर्ड भी थोड़ा गड़बड़ है। मैं ठीक कह रहा हूं ना मिस्टर मनोज? हाँ? मैं क्या कह सकता हूं इस बारे में? आप तो मिस्टर सक्सेना से जूनियर थे ना? और अब उनकी मौत के बाद आप सीनियर हो गए। वैसे मिस्टर मनोज, मैंने अक्सर ये सुना है कि कामयाबी हासिल करने के लिए लोग कोई भी रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना मिस्टर मनोज? लुक, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप इस तरह से हमें हरास करें। This can't waste my time anymore. I'm sorry. मैंने ही आप लोगों को यहाँ पर बुलाया, और जब तक मैं नहीं कहूँगा यहाँ से कोई नहीं जाएगा। Excuse me. Yes, just hold on. Sir, हॉस्पिटल से फोन। Yeah. What? Excellent. मैं अभी आता हूं वहां। मिस्टर सक्सेना जिंदा है। मिस्टर सक्सेना की बॉडी में किसी ने जहर भरा इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया। जहर मामूली था, उनकी नर्वस सिस्टम जैम हो गई, लेकिन उनकी जान बच गई। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अभी नहीं, अभी वो पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं है। 2 दिन बेहोश रहने के बाद उनकी तबीयत अभी ठीक लग रही है। शुक्र मनाइए भगवान का कि आपने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किए होंगे, जो आपके हस्बैंड की जान बच गई। और अब बहुत जल्द उन्हें होश आ जाएगा, और होश आते ही वो हमको बताएंगे कि किसने उनकी जान लेने की कोशिश की। मारने की कोशिश कर रहे हैं आप मनोज साहब।
उसे जिसे आप पहले से ही मार चुके हैं। एक मिनट। मैंने तो सिर्फ चाल चली थी कातिल तक पहुंचने के लिए। सक्सेना साहब तो उसी दिन मर गए थे मनोज साहब, जिस दिन आपने उन्हें जहर भरा इंजेक्शन दिया था। आपने दिया था ना मिस्टर सक्सेना को वो जहर भरा इंजेक्शन। मिस्टर मनोज, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, आप सीधे सीधे बताएंगे या? हाँ, सक्सेना साहब का खून मैंने ही किया है। उन्हें जहर भरा इंजेक्शन मैंने ही दिया। उस रोज जब वो कविता की ऑफिस से बाहर निकले। समझती क्या है अपने आप को? मुझे ठुकराया इसको, इसकी साथ रिश्ते याद रखेगी। हाँ, मैं। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? ये लिफ्ट ऊपर क्यों जा रहा है? और तुमने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? सर, आपसे थोड़ा काम था, जरूरी काम। अरे जरूरी काम था तो ऑफिस में वेट कर सकते थे, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? और ये क्या छुपा रहे हो तुम? क्या है तुम्हारे हाथ में? सिंच, ये किस लिए? आपके लिए सर, सिर्फ आपके लिए। Goodbye, Mr. Saxena. और फिर ब्रीफ केस, कोट, चश्मा और मोबाइल आपने सीढ़ियों के नीचे फेंक दिया ताकि शक कविता जी पे चला जाए, है ना? लाश को आपने लिफ्ट रूम में रख दिया क्योंकि वहां पर ज्यादा कोई आता जाता नहीं। आप अच्छी तरह जानते थे कि जहर का असर थोड़ी देर बाद होता है, इसलिए आप वो लाश को लिफ्ट में कैसे छोड़ सकते थे? लेकिन सर, इसने ऐसा किया क्यों? बताता हूं श्रीवास्तव। इश्क, मोहब्बत, प्यार, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आहिस्ता बोलिए रश्मि जी, थोड़ा धीरे बोलिए। ऐसी हालत में औरत को जोर से बोलना नहीं चाहिए, बच्चे पे क्या गुजरेगी? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं मिसेस रश्मि सक्सेना, हकीकत बयां कर रहा हूं मैं। ये रिपोर्ट देखिए, डॉक्टर मेहता की रिपोर्ट, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आपके घर में इनका विजिटिंग कार्ड भी मिला है, इनसे कंसल्ट कर चुका हूं मैं। इन्होंने आपका टेस्ट किया था, पता लगा कि आप मां बनने वाली हैं। और मिस्टर पटेल जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे हमने पता लगाया कि मिस्टर सक्सेना बाप बन ही नहीं सकते थे, और इसी के मुताल्लिक वो
अपना इलाज करवा रहे थे। तो फिर ये बच्चा किसका है? अब समझ में आया। क्या कहते हैं आप मिस्टर मनोज? मगर मिस्टर सक्सेना को मारने की जरूरत क्या थी? अगर ये चाहती तो उन्हें डिवोर्स देकर मनोज के साथ शादी कर सकती थी, अबॉर्शन भी करवा सकती थी। अबॉर्शन ये कराना नहीं चाहती थी, और डिवोर्स का मतलब मिस्टर सक्सेना की करोड़ों की जायदाद से हाथ धो बैठना। थोड़ी सी जल्दबाजी कर बैठे आप दोनों। अगर मिस्टर सक्सेना को कॉन्फिडेंस में लेते, खैर, मिस्टर सक्सेना आप दोनों को माफ करते नहीं करते ये बोलने के लिए तो वो जिंदा नहीं है, लेकिन कानून आप दोनों को कभी माफ नहीं करेगा।